नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया देहरादून आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत का दौरा। 13 परिवारों के विस्थापन के लिए भूमि का किया आवंटन। कहा आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी धामी सरकार। चारधाम यात्रा के लिए सीएम धामी ने किया मेडिकल वैन को रवाना। यात्रा मार्गों पर तीर्थी यात्रियों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। उपचार में नहीं आएगी कोई दिक्कत। उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। नर्सरी के नाम पर अधिकारी भर रहे जेब। सवाल, क्या सरकार के साथ हो रहा है फरेब? अरोहा घाट में पिता और बेटे ने दिखाया समाज को आईना। बरसों से बंद पड़े प्राकृतिक जल स्रोत को किया पुनर्जीवित। पेयजल समस्या से मिलेगी निजात। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत का दौरा किया है। इस मौके पर पिछले साल आई आपदा से प्रभावित परिवारों के सदस्यों से मिले और उनको राहत धनराशि दी। इस मौके पर 13 परिवारों को विस्थापन के लिए भूमि का आवंटन भी किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आपदा प्रभावित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है, हर संभव मदद की जा रही है। इस दौरान सीएम धामी ने सरखेत क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया और इस मौके पर स्थानीय विधायक गणेश जोशी भी मौजूद रहे। आपदा के कारण से, अतिवृष्टि के कारण से, तेज बहाव के कारण से काफ़ी नुकसान हुआ इस क्षेत्र में। जनहानि भी हुई थी और साथ ही साथ जो मकान हैं, यहाँ की सड़कें हैं, अन्य जो हानियाँ हैं वो हानि भी हुई थी। तो इस क्षेत्र को पुनः मुख्य धारा में आए, उसके लिए सारे विभाग काम कर रहे हैं। वहीं लोगों का पुनर्वास हो, विस्थापन हो। आज 13 लोगों को जो है विस्थापन की ओर बढ़ाया गया है। उनको आज पट्टी भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। 19-20 अगस्त को जो आपदा आई थी और उस समय हमारे कुछ लोगों की जानें भी गई, 13 परिवार प्रभावित हुए। ये प्रदेश के अंदर ये पहला विस्थापन है तो इतनी जल्दी हुआ, उसके लिए मैं अपने जिलाधिकारी को भी, क्योंकि लगातार मामले को बरसू करता रहता हूँ, और आज उनको पट्टे व चेक यहाँ पर दिए गए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और यात्रा के दौरान तीर्थी यात्रियों को हर संभव सुविधा मिल सके, इसके प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 6 सिग्मा संस्थान द्वारा हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में मेडिकल सेवाएं प्रदान करने के लिए मेडिकल वैन मुहैया कराई गई है। मेडिकल वैन को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। ये वैन चारधाम यात्रा मार्गों में आने वाले तीर्थी यात्रियों को मेडिकल सेवाएं देंगी। अब चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी उपचार के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, 6 सिग्मा संस्था है, उनके द्वारा हाई एल्टीट्यूड पे मेडिकल सर्विसेज जो है इमरजेंसी में उपलब्ध कराई जाएंगी। उससे संबंधित जो भी डॉक्टर्स है और उनकी टीम और जो दवाएं हैं उसको आज यहाँ फ्लैग ऑफ करके रवाना किया गया है, जो बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी में अपनी सेवाएं देंगे। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। केदारनाथ धाम से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। जी हाँ, केदारनाथ धाम में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर हेलीकॉप्टर के पंखे से टकराकर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक हादसे का शिकार हुए हैं। जी हां, हादसे में वित्त नियंत्रक अमित सैनी की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि केदारनाथ हेलीपैड निरीक्षण के दौरान ये हादसा हुआ है और रुद्रप्रयाग एसपी ने इस हादसे की पुष्टि की है। हालांकि हादसे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर केदारनाथ धाम से सामने आ रही है, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है और हेलीकॉप्टर के पंखे से टकराकर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक इस हादसे के शिकार हुए हैं, जिसमें वित्त नियंत्रक अमित सैनी की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं चारधाम यात्रा के शुरू होते ही एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत की खबर सामने आई है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने सिस्टम पर सवाल खड़े करने भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि सरकार की यात्रा तैयारियों की पोल खुलनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार हेल्थ सिस्टम को पहले से ही बेहतर बना देती तो हालात ऐसे नहीं होते। यात्रा शुरू होते ही एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। यह है चारधाम का चाक चौबंद व्यवस्था। ऐसे में हम बार बार धामी सरकार से कहते रहे कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं की कलाई खोलकर रख दी। ऐसे में स्वास्थ्य सचिव तो जाते हैं मौके पर मुआयना करने के लिए कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं क्या हैं,
लेकिन मंत्री महोदय इतने किस काम में व्यस्त हैं कि उनके लिए चारधाम यात्रा से ऊपर कोई प्रायोरिटी है? हम विपक्षी दल के प्रवक्ता केंद्रीय औषधालय भंडार जाते हैं, उसके बाद पूरा स्वास्थ्य विभाग चेतता है और परसों डीजी हेल्थ वहां पहुंचती हैं, कल धन सिंह रावत बैठक लेते हैं अपने विभाग की, यानी कि क्या कुंभकर्ण की नींद में सोए थे? और अब बात करते हैं अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट की। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली सरकार के नाक के नीचे ही अधिकारी सरकार को चूना लगा रहे हैं। उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसकी किसी को भी भनक तक नहीं लगी, लेकिन अब इसे उजागर किया है बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने, जो खुद ग्राउंड जीरो पर गए और वहां की हकीकत को बयां किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल, नर्सरी के नाम पर भरे गए जेब, सूखती रही नर्सरी, हरे होते गए जेब, लंबे समय से चलता रहा विभाग का फरेब। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली बीजेपी सरकार में आखिर ये हो क्या रहा है? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का दावा करने वाली सरकार की नाक के नीचे उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। विभाग के अधिकारी अपना खजाना भर रहे हैं और पूरा सिस्टम इनके आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। सरकार और मंत्री की आंखों में धूल झोंककर कैसे उत्तराखंड का उद्यान विभाग भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है, इसकी बानगी आपको पुरोला में देखने को मिल जाएगी। कैसे हरी भरी नर्सरी के नाम पर विभाग के अधिकारी अपनी जेब भर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आपको यहाँ मिल जाएगा। क्योंकि उद्यान विभाग में ऐसे अधिकारी काम कर रहे हैं जिन्हें ना तो मंत्री का डर है और ना ही सरकार का। इस तस्वीर को गौर से देखिएगा, ये पुरोला का जरमोला उद्यान प्रशिक्षण केंद्र है। जहां का हाल क्या है ये तस्वीर बयां कर रही है। प्रशिक्षण केंद्र के नाम पर क्या सुविधा है वो भी आपके सामने है। यहाँ पेड़ पौधे लगाने के नाम पर, नर्सरी में सिंचाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है और ये आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल हैं, जिन्होंने पहले यहाँ का निरीक्षण किया और लोगों को उद्यान विभाग के द्वारा चलाए जा रहे केंद्र की हकीकत दिखाई। ये वीडियो जारी कर बीजेपी के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने पूरे सोए सिस्टम को जगाने का काम किया, जिनकी नाक के नीचे उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। ये नर्सरी है, लेकिन यहाँ कहीं से भी नहीं लग रही नर्सरी। यहाँ पे जैसे कोई किसी बहुत ज्यादा कोई यहाँ पे अवैध कार्य हुआ, उसको उजाड़ा उखाड़ किया गया, इस तरीके का काम किया गया। और विभाग की तरफ से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ने जो है यहाँ पे सिर्फ ओनली हर साल पैसा आता है और उस पैसे को डकारने का काम किया जाता है। सिर्फ कागजों में लिपापोती हो रही है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, मैंने पूरे इतना बड़े कैंपस का निरीक्षण किया, सारे में पुराने पौधे हैं, वो सब सूख चुके हैं। पैसों को कैसे ठिकाने लगाया जाए, ये सब कुछ आपके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उद्यान विभाग के ये कहीं ना कहीं चाहे डायरेक्टर हो, चाहे उसके जो भी अधिकारी है, जिन लोगों ने इस तरीके से बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप तत्काल संज्ञान लें। इस वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह से हरे भरे पौधों के नाम पर हर साल अधिकारी अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं और सिंचाई के नाम पर बंजर जमीन और टूटी पानी की पाइप नजर आएगी और यहाँ की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। वहीं जब इस वीडियो से सनसनी फैली तो अफरा तफरी में बीजेपी विधायक, एसडीएम और जिला मुख्य कृषि अधिकारी के साथ फिर उद्यान प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे और अधिकारियों के सामने ही उन्होंने इन टहनियों को उखाड़ा, जिन्हें सिर्फ नाम मात्र बंजर जमीन पर काटकर लगाया गया था। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से सूखी टहनियों को मिट्टी में गाड़ा गया, जिसे खुद बीजेपी के विधायक उखाड़ उखाड़ कर दिखा रहे हैं। इस दौरान भी केंद्र के जिम्मेदार लोग सफाई पेश करने की कोशिश में लगे रहे।
साहब ये भी उखाड़ो। हाँ उखाड़ेंगे ये नर्सरी पूरी ये नर्सरी उखाड़ो लो जी लो कवर करो। ये देखिए ये इस तरीके नर्सरी में अरे सुनो दिखाओ कृषि मंत्री को दिखाओ ये देखो ये चीज दिखाओ कृषि मंत्री को सरकार को दिखाओ। खाली पौधे लगाए इन्होंने गाड़ रखे इस तरीके से ये डंडे गाड़ रखे रखो इनको यहाँ सब ये देखो गाड़ रखे ये सब गाड़ी हुई है। ये है नर्सरी ये पेड़ से काटे हुए नहीं पेड़ से काटे हुए नहीं इनका जो लगाओ लोगो लगाओ ये 450 का डंडा है 450 का डंडा। उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार का ये काला खेल नहीं तो और क्या है। मंत्री और सरकार के आगे अधिकारियों की ये मनमानी नहीं तो और क्या है। लेकिन अब नर्सरी में लगी सूखी टहनियों के साथ साथ उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत कर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की भी पोल खुल गई है। जिन अधिकारियों ने एक एक पौधे के नाम पर न जाने कितने ही रुपए डकारने का काम किया, उनके भ्रष्टाचार की परतें अब खुल गई हैं। अब इस पूरे मामले में जांच बैठा दी गई है, लेकिन देखना होगा जो विभाग में मुंह छिपाए अधिकारी इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, आखिर उन पर कब एक्शन लिया जाता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के उद्यान विभाग में किस तरह से काम हो रहा है, इसका अंदेशा पुरोला में नर्सरी घोटाले से लगाया जा सकता है। जनता की गाढ़ी कमाई का विभाग के अधिकारी बंदरबाट करते चले गए और विभाग के मंत्री और निदेशक गहरी नींद में सोते रहे। ये रिपोर्ट देखिए। सुनिए मंत्री जी, कहाँ सो रहे थे आप? कहाँ सो रहा था आपका विभाग? अधिकारी भरते रहे जेब और आप सोते रह गए जनाब। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उद्यान विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार को अंजाम देते चले गए और विभाग के मंत्री गणेश जोशी जी अपनी नींद पूरी करते रह गए। लेकिन मंत्री जी सुनिए, अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अब भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। अपने विभाग के अधिकारियों पर ऐसा चाबुक चलाइए जिससे पूरे विभाग को ये संदेश जाए कि सूबे में सत्ता की कुर्सी पर बैठी बीजेपी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति से ही काम होगा और यदि किसी ने इसे पलीता लगाने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये क्या, आप उद्यान विभाग में हुए भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले अधिकारियों पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं मंत्री जी। देखिए उसकी भी अलग से मैंने जांच के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा है, वहाँ के जिलाधिकारी को। और पूर्व में जो एक जांच रिपोर्ट आई थी जिसमें वहाँ का DHO है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे इनके खिलाफ कोई जांच हुई उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मंत्री जी, आपके जवाब में तो मामले की गंभीरता नजर ही नहीं आती। उद्यान विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर आप कितने संजीदा हैं, इसका अंदाजा आपके बयान से लगाना कठिन नहीं। लेकिन ऐसा क्यों मंत्री जी? क्या वजह है कि आप विभाग के डायरेक्टर HS बवेजा के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाह रहे? फिर क्यों न सवाल उठे कि निदेशक के साथ ये कैसी जुगलबंदी है मंत्री जी? यानी गहरी नींद में सिर्फ मंत्री जी ही नहीं है, विभाग के डायरेक्टर भी ऐसी नींद में सोए हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे विभाग के अधिकारी कितने ही भ्रष्टाचार को अंजाम क्यों न दे। यानी गहरी नींद में सिर्फ मंत्री जी ही नहीं है, विभाग के डायरेक्टर भी ऐसी नींद सोए हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे विभाग के अधिकारी कितने ही भ्रष्टाचार को अंजाम क्यों न दे जाए। जनाब, दफ्तर पहुंच नहीं रहे कर्मचारियों को इनकी कोई जानकारी नहीं, तो सोचिए इस विभाग का काम कैसा चल रहा है। बता दें कि उद्यान विभाग के निदेशक HS बवेजा पहले से ही आरोपों में घिरे हैं। उनके ऊपर रानीखेत उद्यान विभाग में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। किसान योजनाओं में लापरवाही बरती गई थी, जिसके चलते किसानों को योजनाओं का लाभ तक नहीं मिल पाया था। फिलहाल ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इसी बीच पुरोला के नर्सरी घोटाले का मामला सामने आना कहीं न कहीं बताता है कि विभाग को मंत्री और सरकार का कोई डर नहीं है। जब चाहे मनमानी करेंगे, जब चाहे भ्रष्टाचार को अंजाम देकर अपनी जेब भरेंगे और मजाल है कि कोई भी बाल भी बांका कर जाए। लेकिन सुनिए मंत्री गणेश जोशी जी, नर्सरी घोटाले में अब आपको गंभीरता के साथ एक्शन लेना होगा, नहीं तो सरकार का जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का नारा है उससे जनता का विश्वास उठता चला जाएगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। और अब खबरों का आगे रुख करते हैं। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य का पुलिस के साथ की जा रही नोकझोंक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जिसको लेकर कांग्रेस ने भी तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारू है, जिसके सामने न नियम मायने रखते हैं और न ही कानून। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि भाजपा नेताओं को सबक सिखाने की जरूरत है, जो नियम कानून को ठिंगा दिखाकर पुलिस को ही धमकाने का काम कर रहे हैं। मैं अपना काम करूंगा। क्या काम करोगे तुम अपना? मैं कुछ नहीं काम करूंगा। क्या करोगे अपना? बिल्कुल कुछ काम नहीं करूंगा। यार वीडियो बना ऑन करो। चुके हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सत्ता की हनक और सनक इतना सर चढ़कर बोल रही है, उनका अहंकार इस सीमा तक पहुंच गया है कि उनके लिए नियम कायदे कानून कुछ नहीं है। एक तरह से गुंडागर्दी करते हुए यह युवा दिखाई पड़ रहा है, जो अपने को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पदाधिकारी या सदस्य बता रहा है और पुलिस के साथ उलझ रहा है, और यह भी कह रहा है कि हूटर बजाना हमको सत्तारूढ़ दल है इसलिए हमको अलाउड है। तो ऐसा भी जान पड़ता है कि वो शायद सोचने समझने की शक्ति खो बैठा है और कुछ ना कुछ किसी व्यसन के उसमें दिख रहा है। वहीं देहरादून में डीजल से चलने वाली करीब 1500 वाहनों पर 1 अप्रैल से प्रतिबंधित के मामले में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इससे वाहन संचालकों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि विक्रम जन कल्याण सोसाइटी के अधिवक्ता भुवन भट्ट ने एक याचिका डाली थी कि परिवहन विभाग की ओर से केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले ऑटो विक्रम को 1 अप्रैल से प्रतिबंधित किया जा रहा है, जिसके विरोध में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद परिवहन विभाग के फैसले पर स्टे लगा दिया गया है और अगली सुनवाई जो है वो 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है। जो विक्रम संचालक हैं, ये लोग जो हमारे आरटीए का निर्णय था 1 नवंबर 2022 को, उसके विरुद्ध वे लोग हाई कोर्ट में गए थे। तो हाई कोर्ट ने इनको 28 तारीख तक स्टे दिया हुआ है कि ये तब तक वाहन का संचालन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि सारे विक्रम ये सुनिश्चित करेंगे और एक एफिडेविट देंगे 48 घंटे के अंदर कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि हमारे यहाँ पर ट्रैफिक बाधित हो या समस्या हो। एक जगह ऐसी जहां बेजान चीजों में भी जीवन भरने का हुनर लोग रखते हैं, जहां कमियों के लिए दूसरों को नहीं कोसा जाता बल्कि उन कमियों को दूर करने का रास्ता खुद ब खुद निकाल लिया जाता है, जहां लोग समाज के प्रति अपनी भी कुछ जिम्मेदारी समझते हैं। जी हां, ऐसी ही एक जगह लोहाघाट में है, जहां लोग मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं और सरकार व प्रशासन को आईना दिखाया जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर लोग अपनी कमियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं, चाहे उनके अपने घर परिवार की दिक्कत परेशानी हो या फिर समाज से जुड़ी कोई समस्या। लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए समाज की भलाई का काम करते हैं और बेजान चीजों में सांस भरने का हुनर रखते हैं। ऐसे ही सराहनीय कार्य एक लोहाघाट के तल्ला चांदमारी क्षेत्र में रहने वाले पिता और बेटे ने किया है, जहां इन दोनों ने समाज और प्रशासन को आईना भी दिखाया। दरअसल इस क्षेत्र में बरसों से बंद पड़े नोले को फिर से जीवित करने का काम इन दोनों बाप बेटे ने किया है। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग से रिटायर्ड पुष्कर सिंह बोरा और उत्तराखंड पुलिस में तैनात उनके बेटे अमर सिंह ने बरसों से तल्ला चांदमारी क्षेत्र में बदहाल पड़े प्राचीन नोले की साफ सफाई कर उसे फिर से पुनर्जीवित किया है। प्राचीन नोला गाद भरने से पूरी तरह से बंद हो चुका था, लेकिन कहते हैं ना, अगर जिंदगी में कुछ अलग करने की चाह है तो भीड़ से निकलना ही पड़ता है। और कुछ ऐसी ही भीड़ से निकलकर इन दोनों पिता और बेटे ने इस नोले को पुनर्जीवित करने की ठानी और दोनों फावड़ा और बेलचा लेकर नोले की सफाई में जुट गए और कड़ी मेहनत के बाद नोले को पूरी तरह से साफ कर दिखाया, जिसके बाद एक बार फिर से नोला लोगों को पेयजल देने के लिए तैयार हो चुका है। सरकार के भरोसे पर रहना पूरी वो सही नहीं है, क्योंकि हम सरकार तो अपना स्तर से काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग भी जो अपने स्तर से छोटे मोटे जो हमारे पानी के स्रोत हैं, जैसे यहीं पर है नर्सरी है, इसमें साफ सफाई रखें, कोई तोड़ फोड़ न करें पानी की, और हमेशा पानी का सदुपयोग करें। तो इसीलिए हर आदमी को सीख मिलेगा कि पिता ने जो काम किया बहुत सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि नौला बंद था, लोगों को उस नौले को बंद गंदगी करके छोड़ दिया था, लोगों को पता नहीं था कि नौला पानी है करके, सारा नौला बंद हुआ। जब आज पानी गर्मी का मौसम आ रहा, पानी की समस्या हो रही, तो लोगों उनके पिता पुत्रों का ध्यान उस नौले की तरफ गया, तो उनने नौले की एक सराहनीय कार्य करके सफाई की और उस नौले को पीने लायक पानी बनाया। मालूम हो कि कभी ये नोला तल्ला चांदमारी क्षेत्र के लोगों की पेयजल की आपूर्ति किया करता था,
जो लोग पेयजल संकट का रोना रोते हैं, उन्हीं की देन से ये नोला बंद भी हुआ था। लेकिन अब समाज के हर व्यक्ति को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी। पेयजल समस्या से निजात पाना है तो अपने प्राचीन जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना होगा, क्योंकि हर काम प्रशासन और सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। टाइम टीवी के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट। वहीं हल्द्वानी के मंगल पड़ाव क्षेत्र में आग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि आग लगने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है, जिसने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर लीक होने से आग लगी है। फिलहाल जो घायल हैं उनको सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। कुछ दिनों में शहर यानी कि देहरादून में आपको कहीं भी डस्टबिन नजर नहीं आएंगे, क्योंकि देहरादून नगर निगम द्वारा इनको उठाने की कार्रवाई की जा रही है। अक्सर देखा गया है कि लोग घर का कूड़ा नगर निगम की गाड़ी में ना डालकर बल्कि सड़क किनारे लगे डस्टबिन में डालते हैं, और जब कूड़ादान भर जाता है तो बाहर कूड़ा फेंकने लग जाते हैं, जिससे कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। इसे सुधारने के लिए देहरादून नगर निगम अब सारे डस्टबिन उठाने की कार्रवाई कर रहा है। देखिए, अभी पिछले दिनों माननीय एमएनए सर के साथ जो है कमिश्नर सर के साथ बैठक संपन्न हुई थी सभी की, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि धीरे धीरे जो है हम लोग जो है विद इन 2 to 3 months पूरे देहरादून शहर में सभी बिन्स को हमें हटाने हैं, ताकि गार्बेज बिन फ्री सिटी बन सके देहरादून। इसी के क्रम में जो है हमने अब सबसे पहला जो अभियान शुरू किया है वो राजपुर रोड से किया, जिसमें सिल्वर सिटी के बिन्स हटा दिए गए हैं। आनंदम के सामने रखे रहते थे बिन्स, वहाँ हटा दिए गए। ईसी रोड पे हटा दिए गए हैं, और कैनाल रोड से जो राजपुर रोड कनेक्टिंग रोड है वहाँ पे 2 बिन्स थे वो भी हटाए हैं, और साथ ही साथ गंगोत्री विहार के बिन्स हटाए। तो ये फर्स्ट फेज़ में हमने एक ये ट्रायल शुरू किया है, और इस पे नियमित रूप से निगरानी भी की जा रही है। वहीं हरिद्वार शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है। एक बड़ी समस्या आवारा कुत्ते बने हुए हैं। शहर में शायद ही ऐसा कोई मोहल्ला या गली होगी जहां पर आवारा कुत्तों का झुंड ना देखने को मिला। रात के समय काफी ये खतरनाक हो जाते हैं, बावजूद इसके नगर निगम इन्हें नहीं पकड़ रहा है। हाल ही में नगर निगम की बोर्ड बैठक भी हुई थी, जहां पर यह मामला उठाया गया था। नगर निगम के महानगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि बोर्ड बैठक में इस समस्या को उठाया गया है, और आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए और उनके नसबंदी करवाने के लिए प्रस्ताव भी रखा है, और बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रस्ताव पास हो सकता है, जिसके बाद एक टीम बनाकर इस पर कार्रवाई की जाए। टीम है जो डॉग्स पे, ऐसे डॉग्स जो कि लोगों को काट रहे हैं या मानसिक रूप से थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा इल हेल्थ है उनकी, तो उनको हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको हम लिफ्टिंग का कार्य कर रहे हैं। और हमारे जो एबीसी सेंटर है तो उस पर हम उनको स्टरलाइज कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने चूंकि बृहद मात्रा में ऐसी शिकायतें आ रही हैं, तो हमारे द्वारा शासन से जो एक रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें कुछ हमारे एबीसी सेंटर को मॉडर्नाइज और एक्सपेंशन करने का कुछ आर्थिक मदद की जरूरत थी, तो सरकार द्वारा हमको पैसा दिया गया है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। सीएम धामी ने किया देहरादून आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत का दौरा। 13 परिवारों के विस्थापन के लिए भूमि का किया आवंटन। कहा आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी धामी सरकार। 4 धाम यात्रा के लिए सीएम धामी ने किया मेडिकल वैन को रवाना। यात्रा मार्गों पर तीर्थी यात्रियों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, उपचार में नहीं आएगी कोई दिक्कत। उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। नर्सरी के नाम पर अधिकारी भर रहे जेब। सवाल, क्या सरकार के साथ हो रहा है फरेब? लोहाघाट में पिता और बेटे ने दिखाया समाज को आईना। बरसों से बंद पड़े प्राकृतिक जल स्रोत को किया पुनर्जीवित। पेयजल समस्या से मिलेगी निजात।